प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में हमने बताया कि फर्म के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता पाई जाती है। अल्पकाल वह समय होता है जब कोई भी फर्म न तो प्रवेश कर पाती है, न ही उस उद्योग को छोड़ करके जा सकती है, किंतु दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जब वह फर्म उद्योग के लाभ और हानि को देखते हुए उस उद्योग में या तो प्रवेश कर सकती है या उस उद्योग को छोड़ करके जा सकती है। क्योंकि अल्पकाल में हमने आपको बताया था कि फर्म 3 अवस्थाओं से गुजरती है। सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है, हानि की अवस्था हो सकती है और लाभ की स्थिति हो सकती है। अब तीनों ही स्थितियों के आकर्षण को देख करके उस उद्योग में अन्य फर्में प्रवेश कर सकती हैं या उस फर्म को छोड़ करके जा सकती हैं। यदि मान के चलिए उस फर्म को लाभ हो रहा है और उसके लाभ को आकर्षण से अन्य फर्में भी यदि उस उद्योग में प्रवेश करना चाहती हैं तो दीर्घकाल में वे फर्में प्रवेश कर सकती हैं। या ये दूसरा स्थिति इसकी ये हो सकती है कि दीर्घकाल अल्पकाल में कोई फर्म हानि की अवस्था में चल रही है, किंतु उसे छोड़ करके एकदम नहीं भाग सकती है, उसे छोड़ करके दूसरे उद्योग को नहीं स्वीकार कर सकती है। तो उस स्थिति में दीर्घकाल में उसको वह समय प्राप्त हो जाता है कि वह उस हानि को छोड़ करके दूसरे उद्योग में चली जाए या उस उद्योग में अपने उत्पादन को बंद कर दे। किंतु जब दीर्घकाल का जो समय होता है वो ऐसा समय होता है जब क्रेता विक्रेता पूर्णतः समझते हैं, उनका ज्ञान होता है, या फर्म जो वस्तु का उत्पादन कर रही है वह विवेकशील होती है कि भविष्य में उसे इस उद्योग में बने रहना है या नहीं बने रहना है। यदि उसे बने रहना है तो उस दृष्टि से कार्य करेगी, यदि उसकी हानि की अवस्था होगी तो वह उस स्थिति से गुजरेगी। यदि मान के चलिए यदि उसे हानि हो रही है तो वह उस उद्योग को छोड़ करके चली जाएगी। यदि उस उद्योग में लाभ की स्थिति है तो अन्य फर्म उस उद्योग में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि दीर्घकाल में केवल पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। हमने अल्पकाल में 3 अवस्था बताई थी। हमने आपको बताया था कि अल्पकाल में हानि की भी अवस्था हो सकती है, लाभ की भी स्थिति हो सकती है, किंतु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में केवल सामान्य लाभ की स्थिति होती है। क्योंकि यदि लाभ उस फर्म को हो रहा है तो उस उद्योग में अन्य फर्में उस लाभ के आकर्षण से प्रवेश कर जाएंगी, और यदि हानि हो रही है तो उस हानि के कारण कुछ फर्में उस उद्योग को छोड़ करके बाहर चली जाएंगी। इसलिए दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और जो इसका ग्राफ बनता है वो ग्राफ के द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। OX OY, इस OY अक्ष पर हम कीमत लेते हैं, OY अक्ष पर हम मात्रा लेते हैं। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR वक्र पूर्णतः पड़ी हुई रेखा में होती हैं। चाहे वह फर्म कितना भी उत्पादन करना चाहे उसकी कीमत सदैव निश्चित रहेगी। यहाँ पर भी वही शर्त लागू होगी कि फर्म का संतुलन किस जगह रहेगा। फर्म के संतुलन के लिए MC वक्र MR वक्र को काटे, और हम ये भी यहाँ पर देखेंगे कि MC वक्र MR को 2 बिंदुओं पर काटता है, A और B पर, किंतु A बिंदु पर फर्म इसलिए संतुलन में नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर MC वक्र MR वक्र को ऊपर से काटता है। B बिंदु पर इसलिए संतुलन में होगी क्योंकि ये यहाँ पर उसको नीचे से काट रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये हम यही संतुलन में आ जाएंगे तो इसका MR अधिक है, MC कम है, इसलिए फर्म को लाभ की अवस्था से गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो इस बिंदु पर जहां पर MR और MC बराबर हो जाएंगे उसी बिंदु पर संतुलन होगा। इस बिंदु के बाद में MR से MC अधिक हो जाता है, सीमांत आगम से सीमांत लागत अधिक हो जाती है, इसलिए फर्म इस बिंदु से आगे जाकर के संतुलन में नहीं रहेगी। जहां पर MC वक्र MR को नीचे से काटेगा वहां पर फर्म संतुलन में हो जाएगी। और हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन सामान्य लाभ की स्थिति में होगा। तो सामान्य लाभ की स्थिति के लिए आवश्यक ये है कि B बिंदु से होकर के ही AC वक्र जाएगा। और वहां पर हमने जो शब्दों का प्रयोग किया था दीर्घकाल में केवल अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पर L शब्द हम पहले लगा देते हैं, लॉन्ग। वहां पर हमने MC MR लिखे थे, किंतु यहां पर हम सामान्य लाभ की स्थिति दीर्घकाल में कर रहे हैं, इसलिए L शब्द का यहां हमने प्रयोग किया है कि लॉन्ग टर्म में
भी फर्म का संतुलन उसी बिंदु पर होगा जहां पर चारों बिंदु एक बराबर होंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फर्म का संतुलन OQ और उत्पादन करेगा, BQ इसकी कीमत होगी, यही चारों चीजें हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर B बिंदु पर AR, MR, AC और MC एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, औसत आगम, सीमांत आगम, औसत लागत और सीमांत लागत चारों बराबर होते हैं। जिस बिंदु पर ये चारों बिंदु एक समान होंगे वहीं पर फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि दीर्घकाल में केवल फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। फर्म न तो लाभ की स्थिति से गुजरेगी न फर्म हानि की स्थिति से गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पर इतना समय फर्म के पास होता है कि यदि इस उद्योग में हानि की अवस्था है तो फर्म इस उद्योग को छोड़ करके चली जाएगी। यदि इस उद्योग में लाभ की स्थिति है तो अन्य फर्में इस उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी और दीर्घकाल में किसी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में कोई प्रतिबंध नहीं होता है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर। जब उनके प्रवेश और बहिर्गमन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, स्वतंत्रता वहां पर देखने को पाई जाती है, तो वहां पर दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, स्पर्धात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में 3 अवस्थाएं होती हैं: सामान्य लाभ, लाभ और हानि की अवस्था, और दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की स्थिति होती है। हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन के लिए हमेशा ये बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे कि फर्म उद्योग के द्वारा जो मूल्य प्रदान किया जाता है उसको स्वीकार करती है। कीमत में उसका किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत उसे फर्म के द्वारा जो निर्धारित की जाती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। केवल फर्म अपने उत्पादन को निश्चित कर सकती है और उत्पादन को निश्चित करने के लिए MC वक्र, MR वक्र को नीचे से जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु पर फर्म के उत्पादन का संतुलन होता है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म 3 स्थितियों से होकर के गुजरी, क्योंकि उस समय फर्म के पास में प्रवेश एवं बहिर्गमन के लिए कोई समय नहीं होता है, इसलिए उसे तीनों अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ सकता है। सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है, हानि की स्थिति हो सकती है और लाभ की भी स्थिति हो सकती है। सामान्य लाभ AR, MR, AC, MC चारों बराबर होते हैं। हानि की स्थिति में एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से अधिक होती है और लाभ की स्थिति में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से अधिक होता है। और दीर्घकाल में केवल और केवल फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दीर्घकाल में फर्म के पास में इतना समय होता है कि वह यदि हानि है तो उस उद्योग को छोड़ के जा सकती है और यदि लाभ है तो अन्य फर्में उस उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं। इस तरह से हमने आज पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कैसे होता है इसका अध्ययन किया है।